एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो अब मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ई टॉप जो है वो क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी तरफ से आज ये एंड हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा, इसके पहले हम लोग ने बिज़नेस पॉलिसी देखा। बिज़नेस पॉलिसी में मैंने आप लोगों को कई चीज़ें बताई, जैसे वो आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताया, जिसमें मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। नाउ कमिंग टू दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आप थियोरेटिकल नहीं पढ़ सकते बेटा। इफ़ यू आर रीडिंग इट इन अ थ्योरी तो फिर आप समझ लो आप इसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। अगर आप इसको रट रहे हो, आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लोगे और उसको उतना एक्सप्लेन करोगे, उतना ही ज़्यादा आप इसको समझोगे। इनफैक्ट आप आंसर शीट में भी अगर उसको एज इट इज़, मैंने अभी फॉर्म करा हुआ है आपके लिए, एक एग्जाम्पल करा हुआ है फॉर्म, उसको आप देखिएगा। मैंने आपके प्रीवियस उसमें भी हर कंपनी का एग्जाम्पल लिया था। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनीज़ का एग्जाम्पल देना है, दैट इज़ इट। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? कह रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आप प्लान करोगे, मॉनिटर करोगे, एनालाइज करोगे और एसेस करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को। किस लिए? ताकि वो अचीव कर पाए उसके गोल्स को। फिर से मैं बता देती हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को प्लान करना, उसको मॉनिटर करना, एनालाइज करना और उसको देखना, असेस करना। किस लिए? ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, कि ये हेल्प करता है किसमें? ये बिजनेस को डिसाइड करने में कि वेयर दे वांट टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। ये हेल्प करता है कि बिजनेस कहाँ जाना चाहता है और वो कैसे जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने मिशन, विजन, इसमें एक्चुअल में पढ़ा ही यही कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये विजन बता रहा है, मिशन कह रहा है कि अभी आप कहाँ पे हो, करेंट प्लान क्या है आपका। ठीक है, तो इसका भी काम यही है कि आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो, इसकी डायरेक्शन के लिए जो भी प्लानिंग और हम मॉनिटरिंग, एसेसिंग करते हैं, वो सब कौन बताता है? हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताता है। जो कंपनीज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को सीरियसली ले लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। की एलिमेंट्स क्या होते हैं? यही 5 की एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़े। ठीक, इसको आप चाहो तो 3 पेज में डिफाइन कर दो और इसको आप चाहो तो 1 लाइन में डिफाइन कर दो। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? अभी हमें ये पता करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गोल सेट करोगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? डिफाइनिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। हमें ये डिफाइन करना कि हम अचीव एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। फिर एनालिसिस। अब जैसे ही आपने गोल सेटिंग कर ली तो अब आपको करंट सिचुएशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि नहीं? सो अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपके पास अभी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफन डन थ्रू अ स्वॉट एनालिसिस। इसको हम किससे करते हैं? स्वॉट एनालिसिस को के थ्रू करते हैं। एनालिसिस में आप पूरा स्वॉट को डिफाइन भी कर सकते हो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। ठीक, देन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। पहले आपने गोल सेटिंग कर ली, एनालिसिस में आपने स्वॉट एनालिसिस कर ली, इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कर ली, और आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड की आपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ चेक कर ली। अब आप क्या करोगे? अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। कैसे करोगे? क्रिएटिंग अ प्लान टू रीच दोज गोल्स। जो गोल्स आपने ये बनाए हैं उसके लिए हमें प्लान्स बनाने हैं कि हम कैसे इन गोल्स को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन। जब गोल्स बन गए, सो पुटिंग द स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। अब आपको क्या करना है? उन स्ट्रैटेजीज़ को एक्शन में लाना है। देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब आपको टाइम टू टाइम क्या करना? उन जिन एक्शंस को आपने, जिन प्लान को आपने एक्शन में कन्वर्ट करा है, उनको चेक करना, रेगुलरली चेकिंग योर प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। अब ये पूरा जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया ना आपको, ये मैंने इसको एग्जाम्पल दिया है नेटफ्लिक्स का। अब इस नेटफ्लिक्स के एग्जाम्पल को हम कैसे इसमें दिखाएंगे, शो करेंगे और बताएंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज़ करके प्रोग्रेस करी, अचीव करा अच्छा खासा रेवेन्यू। देखते हैं। तो ये देखो एग्जाम्पल, ये मैंने ईयर दिखाया है, ये माइलस्टोन दिखाया है और स्ट्रैटेजिक एक्शन दिखाया है। मैंने अपने जो एग्जाम्पल है उसको एक थ्योरी में जनरेट करा है, हेल्दी थ्योरी में। देखते हैं। 1997 में नेटफ्लिक्स फाउंड हुआ। ठीक, उसने स्टार्ट करा अपने बिजनेस को एज अ DVD रेंटल बाय मेल सर्विसेज। ठीक, ये इनका स्ट्रैटेजिक एक्शन था।
इन्होंने क्या करा कि फाउंड हुआ 1997 में, और अपने डीवीडी, पहले डीवीडी रेंट में मिलती थी ना, उसी से अपने काम को स्टार्ट करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन 2000 इन्होंने क्या करा, सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करा। क्या करा, सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करा। कैसे करा बेटा, इन्होंने कोई लेट फीस नहीं लगाई। फिर इन्होंने क्या करा, इसमें अनलिमिटेड रेंटल मंथली सब्सक्रिप्शन दिया। ठीक, जैसे पहले होता था कि एक दिन के लिए डीवीडी मिलती थी, ठीक, इन्होंने अब क्या करा कि आप ना पूरे महीने के लिए ले जाओ, कोई लेट फीस नहीं लगेगी, आप बस क्या दे दो, मंथली सब्सक्रिप्शन दे दो। ठीक, ये एक नया आइडिया था। लोग क्या करते थे, डीवीडी ले जाते थे, मूवी नहीं देख पाते थे, तो अब आपने देख पाई मूवी या नहीं देख पाई, आपको यू विल हैव टू रिटर्न दैट डीवीडी, आपको उस दिन का चार्ज देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या करा कि आप ऐसे मत करो, आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और डीवीडी ले जाओ और एक महीने के लिए रख लो, कोई भी लेट फीस आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने किस में करा, 2000 में करा। फिर 2007 में किस में चले गए, शिफ्ट टू स्ट्रीमिंग। इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने लॉन्च करे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। इन्होंने भाप लिया कि अब ऐसा ज़माना आने वाला है जो डीवीडी ले जाके मूवीज़ को नहीं देखेगा, लाइव मूवीज़ को देखेगा। तो इन्होंने क्या करा कि अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे। 2013 में नेटफ्लिक्स ने अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाया, और वो ओरिजिनल कंटेंट था हाउस ऑफ कार्ड्स। आप देखना, ये इमेज मैंने इसी तरह से क्रिएट करी है कि इसमें ये देखिए डीवीडी रेंटल करते थे, धीरे 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 ये बढ़े हुए, फिर इन्होंने ये हाउस ऑफ कार्ड्स, ये पहला ओरिजिनल नेटफ्लिक्स का लाइव स्ट्रीमिंग था जो उन्होंने लॉन्च करा था। कब करा था, 2013 में करा था। 2016 में इन्होंने क्या करा, ग्लोबल एक्सपेंशन करा, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन कर दिया। इसमें इन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विसेज दी ओवर 190 कंट्रीज़, 190 के ऊपर कंट्रीज़ में इन्होंने स्ट्रीमिंग दी। फिर 2020 में डोमिनेंस इन स्ट्रीमिंग बिकेम अ लीडिंग प्लेटफॉर्म विद 230 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। 230 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए, और तब से लेके आज तक नेटफ्लिक्स को कोई पीछे नहीं छोड़ पा रहा है। इस तरह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज़ करके नेटफ्लिक्स ने आज इतनी प्रोग्रेस करी। ठीक, आप और भी चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी कंपनीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं है, एप्पल का भी ले सकते हैं आप। इसमें एप्पल का तो मेन काम ही यही है कि हर ईयर वो अपने नया फ़ोन लॉन्च करता है। दूसरा कंपनी ये सोच पाए इसके पहले, एप्पल 1 साल पहले से एडवांस वर्किंग करना चालू कर देता है कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना है। तो एप्पल के प्रोडक्ट्स के महंगे बिकने का रीज़न ही यही है कि उनका इनोवेशन। ठीक है, तो आप इसमें एप्पल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ई टॉप। ई टॉप क्या होता है, नेम ही बता रहा है, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, जिसमें हम वो स्ट्रैटेजीज बिजनेस में, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को एसेस करते हैं। याद रखना, जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करते हैं तो हम इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं, और जब हम थ्रेट और अपॉर्चुनिटी चेक कर रहे हैं तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है, ई टॉप इज़ अ स्ट्रैटेजिक टूल यूज टू एनालाइज एक्सटर्नल फैक्टर। देखो यहाँ पे आ गया कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कीप अ चेक, या फिर वी कैन एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड पोज थ्रेट्स और ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू अ कंपनी। जो क्या कर सकता है, या तो कंपनी को थ्रेट दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डेंजर दे सकता है, या फिर कंपनी को ऑफर कर सकता है एक अपॉर्चुनिटी। ई टॉप जो है हेल्प करता है बिजनेस को एसेस करने में कि वो अपने इन्वायरमेंट को एसेस कर पाए और क्या कर पाए, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि उसे कुछ नया आगे लॉन्च करना है या भी थोड़ा थम जाना, रुक जाना, थ्रेट है उसके लिए। ठीक है, टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी एंड मिटिगेट रिस्क मतलब रिस्क को कम करना। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने इसमें देखे की कंपोनेंट्स, बस ये की एलिमेंट्स 5 होते हैं, यही इसके स्टेप्स भी होते हैं कि पहले गोल सेट करा, एनालाइज करा, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करा, इम्प्लीमेंट करा और मॉनिटर करा। वैसे ही ई टॉप में भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो इसका नाम है ना, फुल फॉर्म वही है। ठीक, इन्वायरमेंटल फैक्टर, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस लाइक मार्केट ट्रेंड्स। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, पढ़िए आप उसको। क्या होते हैं, मार्केट थ्रेट्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, कंपटीशन होता है, टेक्नोलॉजी होती है। ठीक, ये सब कुछ क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों दे सकते हैं।
थ्रेट की बात करते हैं तो निगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि क्या कर सकते हैं, बिजनेस को हार्म कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी की बात होगी तो पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बिजनेस को एडवांटेज दे सकते हैं। अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने इसमें टेस्ला का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिसको इमेज और चार्ट दोनों के थ्रू आपको शो कर रही हूँ मैं। तो टेस्ला का देखो की कंपोनेंट में मैंने अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर तीनों पॉइंट्स रखती हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन बेनिफिट द बिजनेस। अब एग्जाम्पल क्या होगा टेस्ला के लिए, ग्रोइंग डिमांड्स फॉर ईवीज। देखो मैंने टेस्ला का एग्जाम्पल आपको प्रीवियस उसमें वीडियो में भी शेयर करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनका विजन क्या है। विजन के एग्जाम्पल में तो टेस्ला का विजन ही यही है कि वो ईवी व्हीकल लाए। तो ग्रोइंग डिमांड फॉर ईवीज, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो लोगों के थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, लोग ईवी को लाइक कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ले रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। देखो दो चीज़ होती है, गवर्नमेंट या तो सब्सिडी देती है या फिर क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है। अगर टैक्स इम्पोज कर रही है मतलब आपके प्रोडक्ट को और महंगा कर दे रही है, और अगर सब्सिडी दे रही है यानी आपको हेल्प कर रही है और सस्ता कर रही है प्रोडक्ट, और आपको भी हेल्प कर रही है, आपकी कॉस्ट भी कम आ रही है। तो इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है क्या, कि एक तो डिमांड बढ़ रही है ईवीज की, दूसरा गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, और तीसरा टेक्नोलॉजी में भी ऐसी एडवांसमेंट आ रही है जो कि ईवी के फेवर में हो। देखो यहाँ पे मैंने की अपॉर्चुनिटीज़ में इस फिगर में मैंने दिखाया कि डिमांड ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, ठीक। फिर थ्रेट्स की बात करते हैं। थ्रेट क्या है, थ्रेट एंड निगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड हार्म द बिजनेस। वो निगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस को हार्म कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो मार्केट में, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर चेंजिंग रेगुलेशंस, बार बार गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशंस चेंज कर रही है, या पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो रही है। एक गवर्नमेंट जो है वो ईवी व्हीकल को सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट नहीं वो सपोर्ट कर रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा, ठीक। फिर जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वैसे ही कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही है तो वो हमारे लिए क्या बन रही है, डिसएडवांटेज, हम बोलते हैं थ्रेट बन रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएगा लाइक मार्केट ट्रेंड, मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कॉम्पिटिटर हमसे सस्ती लेके आ रहे हैं गाड़ी, ठीक है। रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या चल रही है, टेक्नोलॉजी दैट कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ये होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज कंसर्न, क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो रहा, पुश फॉर क्लीन एनर्जी, एडवांसमेंट्स इन बैटरी टेक्नोलॉजी। बैटरी टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आ रही है, जैसे आपने ओला का एग्जांपल ले सकते हो। ओला अपनी ईवी स्कूटी लेके आई, तो उसने क्या करा, शुरू में बहुत तेज़ी से वो रन हुआ, लेकिन क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक आने चालू हो गए। जैसे ही निगेटिव फीडबैक चालू हो गया, उसने ओला ने खुद अपनी स्कूटी को थोड़ा सस्ता कर दिया। अब क्या हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इतनी सक्सेस नहीं है ये, आप इस पे इतना रिलाई नहीं कर सकते। एक जगह तो एक पर्सन ने अपनी पूरी वो स्कूटी ही जला दी, इतना वो इरिटेट हो गया, ठीक है। कई चीज़ों पे ऐसा हो जा रहा है कि अगर गाड़ी बंद हो जा रही है तो फिर आप वहीं पे स्टक हो गए। तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी में एटलीस्ट ऐसा नहीं है, तो लोग वो सोच के नहीं ले रहे हैं। तो जब तक इसमें एडवांसमेंट नहीं आएगा तब तक ये हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, थ्रेट बनी रहेगी। तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बना दिया इसके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा कोई टॉपिक हो तो बता दीजिएगा, अगर मैं नोट्स भेज पाऊँगी तो नोट्स भेज दूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बनाना पड़ा तो मैं बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।